आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क। 7 फेरे और 7 वचनों के साथ 7 जन्मों में नव जीवन के नव पथ पर साथ चलने और साथ बने रहने में इन वचनों की भूमिका भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाह कहलाता है। लेकिन बदलते समय में इस सप्तपदी की यह रस्म अब कायम नहीं रह गई है। हालांकि चंद वचन इसमें जोड़ना नए वक्त में रिश्तों के जोड़े रखने के लिए बहुत जरूरी हो गया है। कहानी इसलिए आपको सुनाई कि एक विवाह ऐसा भी 7 फेरे और 7 वचनों के साथ 7 जन्मों में बात तो पुरानी हो गई। विवाह के 7 दिन भी नहीं हुए, हाथ की मेहंदी छूटी भी नहीं और दुल्हन पहुंच गई थाने। रीवा के गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली एक युवती का विवाह लोरी गांव के रहने वाले वीरेंद्र द्विवेदी से हुआ था। शादी से पहले तक सब कुछ ठीक था। दोनों ही परिवार इस विवाह से खुश थे। 20 अप्रैल 2024 को विवाह संपन्न हुआ और 21 अप्रैल को नवेली दुल्हन ससुराल पहुंची। सभी बहुत खुश थे, लेकिन शादी के 7वें दिन 27 अप्रैल को एक महिला घर पहुंची और युवक पर पहले से शादीशुदा होने का आरोप लगाया। लेकिन अब शादियों के नाम पर भी धोखाधड़ी देखने के लिए मिलती है। झूठ और फरेब बातें कर फंसाया जाता है, शादियां की जाती है और उसके बाद जब सच्चाई सामने आती है तो पूरी की पूरी जिंदगी दुखों का पहाड़ टूट जाता है। झूठ और फरेब कर फंसा कर हुई एक शादी का मामला रीवा में हुई और यह बात जब नव विवाहिता को पता चली तो उसने विरोध किया। इस पर उसे जान से मारने की धमकी देते हुए कमरे में बंद कर पति ने जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी तरह नव विवाहिता ने अपना मोबाइल तलाश कर पिता को फोन किया और परिवार वाले ससुराल पहुंचे। लड़की के परिजनों ने उसे ससुराल से वापस लाकर गांव पहुंचे, जिसके बाद महिला ने पहले थाने और आज एसपी से न्याय की गुहार लगाई। मेरी शादी 20 अप्रैल को हुई थी 2024 में, और उसके बाद जब मैं मेरे ससुराल गई तो मुझे बाद में पता चला 27 तारीख को कि मेरे पति पहले से ही शादीशुदा हैं। उनकी पत्नी ने खुद आकर अपने रिश्तेदारों के साथ आई थी और उसने कहा कि वीरेंद्र द्विवेदी की शादी मुझसे हुई है और इसने अभी दूसरी शादी कर ली। और फिर उसके बाद मुझे बहुत धक्का लगा, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। मैं किससे बात भी नहीं हो पा रही थी मेरे घर वालों से। उसके बाद फिर मैं अपने बैठी रही, रात भर सोचती रही कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उस दूसरे दिन खाना खा के मैं किचन में बैठी थी तो मेरे ससुर बृजलाल द्विवेदी, सास कुसुमलता द्विवेदी और उनके बड़े बेटे सुरेंद्र द्विवेदी आए और मुझे कमरे में जाने के लिए कहने लगे, पर मैंने मना किया कि मैं नहीं जाऊंगी। फिर भी उन लोगों ने ज़बरदस्ती की और मुझे घसीट कर उसके कमरे पे कर दिया और उस बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया तीनों ने, जहाँ से वीरेंद्र द्विवेदी पहले ही बैठा हुआ था और उसने ज़बरदस्ती मेरे साथ गलत काम किया।